Hey hi everyone. So I'm today with Divya Kumar Garg from IIM Ahmedabad. Take care. So I know Divya from long time and he got 99.95 in CAT 23 जो कि one of the most difficult paper था CAT का in recent years. So दिव्या के साथ हम मिलके स्टार्ट कर रहे हैं प्री एमबीए कोर्स. ओके. तो दिव्या टेकिंग लीड इन दैट कोर्स और उसमें काफ़ी कुछ हम लोग इस कोर्स में कर रहे हैं टू स्किल द गैप बिटवीन जब आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो या आप कॉलेज कन्वर्ट कर चुके हो और आपको एमबीए करना है. तो मुझे काफी टाइम से मन था कुछ स्किल ऐसा स्किल गैप को ब्रिज करने वाला कोर्स टाइप का. ठीक है. बट आई वॉज नॉट फाइंडिंग द राइट प्लेटफॉर्म, नॉट द राइट वेज टू डू इट. सो व्हाट बेटर देन आई एम अहमदाबाद गाइज डूइंग इट यार. ठीक है. ऑब्वियसली दे नो दे आर ऑल प्लेस्ड, दे नो कितना मार्केट रिलेवेंसी है, किस सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, एवरीथिंग दे नो. ओके. तो दिव्या बताओ एक बार अपने इंट्रोड्यूस दो सबको यार कि एंड व्हाट इज You- दिस कोर्स ऑल अबाउट, बताओ सबको. Yes, sir. So thank you so much for giving us this platform. So I've been making YouTube videos around CAT preparation for over a year now. हम्म. और एक जो सबसे ज्यादा कॉमन डाउट आता है, पहला डाउट ये होता है कि इस प्रोफाइल पे क्या कॉलेज मिलेगा, इस प्रोफाइल पे क्या कॉलेज मिलेगा। और जो हम्म. सेकंड सबसे बड़ा डाउट आता है कि अब हमारी ये प्रोफाइल है, लेकिन हाउ डू बी अपस्किल, हाउ डू बी मेक आवरसेल्फ एमबीए रेडी। एंड हाँ. दिस इज समथिंग दैट एवरीवन इज स्केर्ड ऑफ। जब हम लोग आईएमए गए थे, तब वी वर नॉट रियली वरीड अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग्स। बट व्हेन हम्म. वी went there, we realized that there were so many people who have done so much work before coming to IIM Ahmedabad. And when they started their studies, when they started their academics, all of that was visible. वो दिखता था उनकी पढ़ाई में, क्योंकि जो चीजें हम सीख रहे थे वो उन लोगों को पहले से आती थी। हेड So with स्टार्ट that, इंपॉर्टेंट है ना, मतलब कहीं भी स्टार्ट करते हो तो हेड स्टार्ट इज इंपॉर्टेंट, राइट. मतलब कैट का ही प्रेप कर रहे हो तो अगर क्वांट थोड़ा आता है पहले से थोड़ा तो फायदा होता है. मतलब इट लुक्स लाइक थोड़ा एज तो है, सीख जाते हैं अल्टीमेटली. बट एज लेना अच्छी बात है अगर एज मिल रहा है तो. सर वो एज तो इनफेक्ट मेरे हिसाब से काफी देर तक रहता है। तो मेरे लिए VARC वाज द मोस्ट इजी सब्जेक्ट इन द कैट प्रिपरेशन। एंड दैट हाँ. एट ऑलवेज रिमेन कि VARC की प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये आई थिंक इंजीनियर्स को क्वांट में हमेशा एक एज रहता है, बिकॉज दे प्रिपेयर्ड फॉर जेई या किसी और एग्जाम की तैयारी की है। हाँ. तो वो उनका एज कभी जाता नहीं है। तो हम्म. दैट एज डेफिनेटली प्लेस। और एमबीए इतना फास्ट पेस्ड होता है दैट वी डोंट गेट टाइम कि बाकी लोगों के एज के बाद हम उनको compete कर पाए या उनके बराबर आ पाए। जब तक हम उनके बराबर आते हैं वो आगे निकल जाते हैं। सो दिस इज द आइडिया। तो थोड़ा तो लाइक ये मतलब पहले मैं बहुत सुनता था कि एमबीए का फर्स्ट 3-4 सेमेस्टर होता है, बहुत ट्राइमेस्टर बहुत टफ होता है, बहुत वर्किंग होती है. बट थोड़ा ये एआई वगैरह का जो तुम लोग टूल्स वगैरह यूज करते हो, कुछ तो लाइफ इजी हुआ होगा इससे. तो सिग्निफिकेंटली इजी हुई है लाइफ। हाँ. बट इट्स ऑल्सो कि द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन इज ऑल्सो इंक्रीज। बिकॉज हम्म. एआई की ये जो टूल्स है, दिस इज विद एवरीवन। हम्म. Now, if everyone is using the same AI tools, the product that they are giving is same. अब हम्म. इसमें if you want to be distinctive, आपको उसको refine करना होगा. So the हम्म. level of output has increased. अब हम्म. if you are someone जो सिर्फ उस AI tool का output वहाँ पे क्लास में present करेगा, then obviously आपका effort कम होगा compared to someone who was doing it 2 years ago. But आपका average output जो क्लास का होगा उससे काफी कम हो जाएगा. हम्म. नहीं मुझे याद है लाइक यू आर वेरी गुड विद एआई टूल्स. तुमने मुझे कुछ दिया था वो बना के सीवी वाला जीडीबी प्रेप के टाइम में. ठीक है. Yes, sir. दैट वाज वेरी नाइस एक्चुअली. So in fact, sir, I built a CV builder tool that we will also be sharing with students of Rodha in this pre-MBA mastery course. तो हाँ. आई एम अहमदाबाद के समर प्लेसमेंट्स में और फाइनल प्लेसमेंट में क्लोज टू 500 स्टूडेंट्स हैव यूज्ड दैट टू क्रिएट देयर सीवी। तो आई एम अहमदाबाद के जो सीवीज बने हैं इस बार, वो उस टूल से बने जो वी विल बी शेयरिंग इट विद द रोधा स्टूडेंट दिस टाइम। सो नाइस एआई इज नाइस. वेरी यूजफुल दैट वे। नाइस नाइस. तो बेसिकली ये जो प्री एमबीए मास्टरी कोर्स हमने प्लान किया है ना, सो लॉट ऑफ यू विल आस्किंग कि सर ये कोर्स बेसिकली क्या है. ठीक है. सो आई थॉट कि दिव्या के साथ आ जाऊंगा मैं ऑनलाइन एंड विल डिस्कस कि ये कोर्स क्या है. तो बेसिकली मेरा प्राइम एम था कि टू बेसिकली ब्रिज दैट स्किल गैप. ओके. अभी के लेवल में और एमबीए जब आप स्टार्ट करो उसके लेवल में, एज एज ए टोल्ड कि जब कॉलेज में जाते हो लाइफ बहुत फास्ट पेस्ड होती है, पढ़ाई करना है, सारे बुक्स पढ़ने ही हैं, टॉपिक्स पढ़ने ही हैं. हाँ. तो अगर उसके पहले से कुछ चीज़ों का आइडिया रहता है तो इंटरेस्ट भी बना रहता है और एक हेड स्टार्ट मिला रहता है, राइट. दैट इज ऑलवेज गुड. ओके. तो दिव्या हाउ विल लाइक वी आर प्लानिंग दिस प्री एमबीए मास्टरी कोर्स, बताओ हम क्या क्या इसमें करने वाले हैं एंड हाउ वी आर स्टार्टिंग दिस ईयर. सर तो आई विल स्टार्ट विद द फिलोसफी ऑफ दिस कोर्स। द हम्म. फिलोसफी ऑफ दिस कोर्स इज सिंपल। हम कुछ 6 लोग हैं आई एम अहमदाबाद से हु हैव कम हाँ. टुगेदर विद रोधा। एंड वी हैव आस्क्ड आवरसेल्फ दिस क्वेश्चन एंड दिस सिंपल क्वेश्चन कि वो क्या चीजें होती जो हमको अगर आज से 2 साल पहले पता होती तो हाँ. हमारे भी आउटकम्स बेहतर होते। हम्म. तो हमने वो सारी चीजें एक जगह लिखी।
and identified who is the ये वो best. मीम चलता है ना, व्हाट यू टेल टू योर यंगर सेल्फ। Yes, yes. So what is that one? We can go back in time. और मैं एक हाँ, अपने यंग दिव्य को, जिसके थोड़े ज्यादा बाल थे शायद, उसको बता पाऊंगा। तो उसको वो कौन सी सेम चीजें ईयर सेम ईयर। तो उसको क्या क्या चीजें बता पाऊंगा, क्या क्या चीजें सिखा पाऊंगा, और हु इज द बेस्ट बैचमेट जिससे मैं वो सीख सकता हूँ। तो वो हम्म सारी चीजें यहाँ पर हमने इकट्ठी की, उन सारी चीजों के कोर्स मॉड्यूल बनाए। एंड नाउ वी आर गोइंग प्लानिंग कि वो सारे एक बहुत सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड वे में, हम्म फॉर समवन जिसके पास उस चीज का कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है। तो हम्म। एक्सेल ऐसे इंसान को समझ में आया जिसने कभी एक्सेल चलाया नहीं है। ठीक है। पीपीटी ऐसे इंसान को समझ में आया जिसने कभी पीपीटी बनाई नहीं है। And that is true for all the subjects: account, finance, marketing, everything that we are planning in this course. तो And एक्सेल, लाइक तुम जैसे एक्सेल पढ़ाओगे, MS एक्सेल, तो yes, बेसिक टू एडवांस हो, जैसे मान लो किसी को एक्सेल नहीं आता है, yes, sir. उनके लिए भी फायदा है वो। Yes, sir. हाँ। और मान लो किसी को थोड़ा सा एक्सेल आता भी है, उनके लिए। Definitely, sir. So so Ishan will be taking this course, and Ishan हाँ। has previously taught programming to a lot of engineering students. So हम्म how this course is structured: in the first 2 and 3 sessions, every time you go to the class, उसके पहले आपको जो क्लास का WhatsApp ग्रुप है वहां पर एक शीट आएगी with हाँ। all the problems. तो we have designed it the same way कि MBA curriculum डिजाइन होता है कि वहां पे आपको क्लास के पहले एक प्री रीड करके जाना होता है। हम्म यहाँ पे आपके पास मटेरियल आएगा जिसमें प्रॉब्लम्स होगी और रॉ डेटा होगा। एंड इन हम्म द क्लास यू विल बी वर्किंग विद ईशान टू सॉल्व एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो वहां पर वो लाइव आपको सॉल्व करके देगा और क्लास के बाद उसके सॉल्यूशन भी आएंगे। अब हम्म रही बात ऐसे इंसान की जो एडवांस एक्सेल सीख करके आया है या उसने अपने जॉब में वहां पर काम किया है, तो आई एम श्योर कि उसको शुरुआत की 3 क्लासेस में ही नॉट गेट अ लॉट ऑफ जूस, बिकॉज इट हम्म विल बी ऑल रिविजन। बट फ्रॉम द फोर्थ क्लास ऑनवर्ड्स he'll be learning some advanced function that he probably does not know. हम्म। दैट्स गुड। तो जो जिसको एक्सेल नहीं आता है उनके लिए स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक क्लासेस भी हैं, जो हम लोग हमेशा रोधा में करते हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। एंड जिनको आता है वो एडवांस कोर्सेज भी चलेंगे, ठीक है। दैट्स हाउ वी हैव प्लान दिस कोर्स एक्चुअली, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल, अब अगला डर होता है कि बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, उनको अकाउंट्स नहीं आती, एंड Yes, sir. सडनली दो गो इन MBA कॉलेज, जुलाई में क्लास स्टार्ट हो गया, अकाउंट आते ही नहीं है। किसको आता है, कौन किसको पढ़ा रहा है, वो चल रहा है, तुम पढ़ा दो, तुम्हें पार्टी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये चलते रहता है, ठीक है। सो हाउ हाउ यू प्लान दिस अकाउंटेंसी वाला कोर्स? Yes, sir. So अकाउंट्स के लिए वी हैव अ सीए, एक सीए जिसने बहुत सारे अकाउंट्स ऑलरेडी करा है, खुद से सीखा है, और उसके बाद हमारे बैच में युगांतर। कई सारे लोगों को सिखाया है। इट इज नीरव। सो वी नीरव, हैव ओके। इज हु आर टीचिंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, एंड नीरव ओके। इज टेकिंग द अकाउंट्स वाला पार्ट। हम्म अब यहाँ पर व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ बेसिक एग्जांपल, लेट्स से अ टी शॉप। और टी शॉप में शुरुआत में जितनी सेल्स हुई, दैट बिकम्स द रेवेन्यू, और उसको जितना खर्चा आया, दैट बिकम्स द कॉस्ट। एंड हम्म बिल्डिंग फ्रॉम दिस वी हैव बिल्ट इट टू एन एडवांस लेवल, जहां पर अगर उस टी शॉप का इवेंचुअली आईपीओ होता है, so what हम्म is the data that you're going to see and how do you understand it? Now, हम्म what is the biggest thing that happens here? In MBA, everything is taught by the use of case studies. हम्म And for before every lecture, you will be supposed to read a 10-page case with 2 and 3 pages of exhibit. अब जो हम्म केस होता है 10 पेज का, वो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन जो एग्जिबिट्स होते हैं, दे डोंट मेक सेंस टू एवरीवन इफ यू डोंट हैव अ प्रायर नॉलेज अबाउट हाउ टू रीड द फाइनेंशियल डेटा। हम्म एंड equipped with this knowledge, you will be able to understand कि अगर कॉस्ट है, रेवेन्यू है, सेल्स में इतना बजट जा रहा है, मार्केटिंग में इतना बजट जा रहा है, तो what is the problem with the company, and you will be able हम्म to make and form better opinions. So the idea is that once you have done this 6 classes of accounts and financial management, no matter what annual report is coming to you, you will not be intimidated by it, और आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये किस तरह की एनुअल रिपोर्ट है और इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको देखना है। एंड माइंड यू गाइस 6 लाइव क्लासेस, ठीक है, ये सारी क्लासेस लाइव हो रही हैं। सो इंटरेक्टिंग विथ ऑल दिस IMA गाइस लाइव, ओके। तो लाइव इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लाइव बात कर सकते हो, लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो, लाइव डाउट पूछ सकते हो, लाइव वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि टी शॉप स्टार्ट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल बेसिक एग्जांपल, राइट, जैसे टी शॉप है, क्या बेसिक कैसे रिक्वायरमेंट है, उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे उसमें अकाउंट्स ऐड करेंगे, कैसे उसकी सारी प्लानिंग होगी, ठीक है। एंड कैसे वो पहुंचेंगे लार्ज स्केल पे जब बन जाएगी कंपनी, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होता है। तो इस केस स्टडी के थ्रू आप सीखोगे ये सारी अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस, है ना। एंड वेरी एक्साइटेड टू हैव युगांतर एक्चुअली। युगांतर का मैं नाम लिया बिकॉज आई नो हिम, इज अ वेरी गुड लिंक्डइन, लाइक लिंक्डइन पे काफी हेवी फॉलोअर्स हैं उसके, यस, सेवेंटी यस, सर। फाइव के प्लस है। 77 के प्लस फॉलोअर्स। हाँ, तो दैट्स व्हाई वेरी एक्साइटेड युगांतर हाँ। हमारी टीम में, ठीक है, फॉर दिस कोर्स। तो यू एंड विल दिस आल्सो इज एड लॉट ऑफ समथिंग दैट वैल्यू, ओके। युगांतर इज कमिंग विद। सो एमबीए में ना, आज की तारीख में, इट्स नॉट जस्ट द हार्ड स्किल्स। हार्ड स्किल्स तो आप इवेंचुअली एमबीए में सीख जाओगे, बट देयर इज अ लॉट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स एस्पेक्ट टू इट। हम्म
So Yogantar is very good at writing good posts that people get engagement from. So he is हम्म। also good at networking with people. आप कैसे हाँ। recruiter से network करो, आप कैसे दूसरे senior से network करो, and this becomes हम्म। important especially in colleges जहाँ पे बहुत अच्छी placement opportunities नहीं है, जहाँ पे बहुत अच्छा एक systematic placement system नहीं बना हुआ है. वहां पर क्या होता है कि a lot of students are on their own. And even if you are in a college जहाँ पर placement opportunities है, but if you feel that you can perhaps try and strive for something better, then you हम्म। should know that what are these ways in which you can build a personal profile. And जहाँ पर आप कहीं पर अपने बात करने जाओ तो they also see a value in talking to you, and that is very important in this digital age. So how नेटवर्किंग to इंपॉर्टेंट है, नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके उसमें देखा उसके लिंक्डइन पोस्ट बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो पूरा गाइड करेगा ना अच्छे से, कैसे नेटवर्किंग करेंगे, कैसे ये सब definitely, काम करेंगे, definitely. राइट, है In ना। fact, sir, I also wanted to know from you. This you have spent many years teaching students. So when they go to MBA, what is the biggest complaint? वो क्या बातें करते हैं आपके साथ? एमबीए में मतलब देखो, एक तो मेरे मेरे पास क्या है ना कि मोस्टली मेरे बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो एवरेज बैकग्राउंड के होते हैं, ठीक है। मतलब दैट इज लाइक आई डोंट नो समहाउ ये चीज मैंने देखा है कि जो मेरे रिजल्ट्स भी होते हैं ना, बहुत लोग होते हैं एवरेज मतलब टाइप के बैकग्राउंड के, ओके। सो नॉट वेरी हाई फाई काइंड ऑफ बैकग्राउंड, एवरेज प्रोफाइलिंग है, 70% आए परसेंट, 12th में 80 इस टाइप के लोग, ठीक है। तो थोड़ा स्ट्रगलिंग करियर रहता है। अब ऐसे ऐसे लोग हो गए जिन्होंने लाइक अतुल 99.98 लाया, ठीक है, या आपका ये आदित्य 99.85 लाया, या भानु 99.92, ऐसे ऐसे जो लोग होते हैं ना, सो दीज गाइस आर नॉट वेरी गुड। लाइक ऐसे नहीं कि वो आईटीज एंड आईटीज बहुत टॉप कॉलेज से हैं, ठीक है, अगर है तो अच्छी बात है, बट ऐसे नहीं होते। तो अब ये लोग जब कॉलेज जाते हैं तो बेसिकली वो स्ट्रगलिंग मतलब फेस कंटिन्यू रहता है, ठीक है। कि बहुत अच्छे से कैट तो कर लिया, जीडीपीए तो कर लिया, राइट, बट अब जब एमबीए गए तो सर बहुत कुछ सीखना पड़ रहा है। आई थिंक टैबलो नहीं आता, पावर बीआई नहीं आता, ठीक है, या ये चीजें बोलते हैं, टर्म्स यूज करते हैं। समर प्लेसमेंट्स के टाइम में थोड़े इश्यूज होते हैं, बिकॉज स्टार्टिंग से आपका करियर उतना अच्छा नहीं रहा है, ठीक है। तो आई स्टिल गेट दिस कॉल्स, किंशुक भी हो गया, जैसे किंशुक है। तो इन लोगों का मुझे ना सुबह पता है, मैं सोता ही हूँ 4 बजे, ठीक है, अभी समर प्लेसमेंट चल रहे थे ना, तो मेरे को ना 5:30 बजे कॉल आ रहा है। क्या हो गया सर, प्लेसमेंट हो गया। मतलब समझ रहे हो, ठीक है, दैट हैप्पीनेस, यू नो राइट, कि अब पहले जॉब छोड़ दिया या जॉब किया नहीं, स्ट्रगलिंग करियर है, सडनली इंटर कर गया IIM में या IIMC में, है ना, या IIM इस टाइप के कॉलेज में इंटर कर गए, वहां पे भी स्ट्रगल कर रहे हैं या काफी मेहनत कर रहे हैं, एंड दे गेट सर समर प्लेसमेंट लग गया, 1.6 लाख पर मंथ, ठीक है। तो मतलब एक वो एक्साइटमेंट है। मैंने 5:30 बजे सुबह में, मैं जब सोता ही था तो कॉल आता है ऐसे, ठीक है, डे जीरो में हो गया डे, तो मेरे को ना काफी स्टूडेंट अपडेटेड रखते हैं इन चीजों से, ठीक है। तो मैं अपने लेवल पे बेस्ट गाइड करता हूँ, मैं बोलता हूँ ठीक है जो भी है, मतलब मैं कभी कभी डांटता भी हूँ कि फाइनेंस में वो करना है तो सीएफए में एनरोल नहीं किया, तो सीएफए में एनरोल करो, सीएफए करो साथ में, ऑल दैट करो, राइट। बट यही तो मैं हमेशा सुनता हूँ कि सर थोड़ा सा ना, वो मुझे हमेशा ये लोग बोलते हैं कि सर जो हमारा जीडीपीआई के बाद का टाइम था 2-3 महीना, उसको हमको और अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए था। ये बहुत बहुत लोग मुझे बोलते Yes. हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर ही मैंने ये चीज सोचा था, ठीक है। सो व्हेन आई प्लान दिस कि भाई इस टाइम में ना कुछ करेंगे, और मैं था करने के, बट वही था कि एक राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। देन आई टॉक टू यू दैट डे, कैसा कुछ करते हैं, राइट। तो ये चीज आती है वहां पे। तो ये तो मुझे बहुत बच्चे बोलते हैं कि जी, मतलब ऑब्वियसली जो गैप का टाइम है ना, यू गॉट यूटिलाइज इट बेटर। फॉर एग्जाम्पल तुम अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो, ठीक है, और तुम्हारा समर वेकेशन चल रहा है या मिड सेम ब्रेक 2 महीने का चल रहा है, अब तुम 2 महीने पूरे चिल मारो, ठीक है, या तो 2 महीने अपने आप को अपस्किल करो, राइट। तो आई थिंक लॉट्स ऑफ गाइज विल अग्री किया मेरे को अपस्किल करना चाहिए। तो ये भी बहुत बढ़िया टाइम है अपस्किल करने का ये। In fact, sir, the best part about upskilling is कि a lot of people have this misconception कि ये upskilling करेंगे तो chill नहीं कर पाएंगे, because हाँ, हमारा ये जो पूरा कोर्स डिजाइन है, it will just take 2 or 3 hours per day. उससे ज्यादा नहीं होगा. ऐसा नहीं होगा कि आपको क्लास के बाद बहुत होमवर्क मिल रहा एग्जैक्टली है. कुछ नहीं है, मतलब 3-4 घंटे क्लासेस कर लो, 2 घंटे प्रैक्टिस कर लो, 5-6 घंटा काम कर लिया अपना, बाकी 10 घंटा घूमो जहाँ घूमना है, फ्रेंड्स के साथ घूमो, कहीं बाहर घूमने जाओ, माउंटेन्स पे चल जाओ, माउंटेन जाके क्लास कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरी शेड्यूल पता है बहुत हेक्टिक होती है ना, बट मैं ये बहुत Yes. करता हूँ। मैं बहुत हेक्टिक हो गया लास्ट 15 डेज यार, अब मैं चले जाऊंगा 2 दिन पौंडीचेरी, 3 दिन पौंडीचेरी, मैं वहां पे जाके क्लास लेता हूँ, ठीक है। कि काम चल रहा है, बट थोड़ा सा मतलब यू हैव टू मैनेज दैट, राइट। तो वो चीज होना चाहिए, मतलब बहुत होना तो सर अभी हम कोर्स करें, अभी तो डेट पे खत्म हुआ है, अरे वो चिल चिल करो यार, दैट्स फाइन, बट 24 आवर्स में 16 आवर्स चिल नहीं करने का है, 10 आवर्स चिल करने का है, ठीक है। बाकी 5-6 घंटे अपने पे काम करने का है, ठीक है। वर्क ऑन Yes. सॉफ्ट स्किल्स, वर्क ऑन लिंक्डइन, नेटवर्किंग, हाँ यही सब, एक्सेल, अकाउंटेंसी, फाइनेंस मैनेजमेंट, सब चीज सीखो, हाँ आइडिया होना चाहिए। तो
मतलब ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, लोगों को लगता है कि ऐसे मैं बहुत काम करता हूँ, लोगों को लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ। अरे मैं खुश हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वर्किंग। हेक्टिक ऑब्वियसली होता है, बट इट्स आई एम हैप्पी। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम लविंग इट, आई एम रनिंग अ कंपनी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी पर्सन। मैं पढ़ाता हूँ या काम करता हूँ या जो भी करता हूँ, ऑल दैट। आई मैनेज अ टीम ऑफ 35 पीपल, एंड आई फाइंड इनफ टाइम फॉर माई फैमिली ऑल्सो, ठीक है। माई किड इज वेरी अटैच विथ मी। मैं बहुत घूमने जाता हूँ, मैं यहाँ वहाँ उसको लेके घूमते रहता हूँ, ठीक है, खेलता हूँ। सो यू हैव टू मैनेज दैट, राइट। पीपल सडनली आजकल क्या होना है कि लोग एक वर्ड सीख लिए हैं, ओवरवेमिंग, ठीक है। आजकल ये ना वर्ड चल रहा है आजकल इस ईयर का। सर ईयर सर कुछ भी करेंगे ना सर, बहुत ओवरवेमिंग हो रहा है मेरे लिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बट इट्स फाइन, ठीक है। इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, ओके। तो ओवरवेमिंग ऐसा कुछ नहीं होता, यू हैव टू कीप लर्निंग इट, दैट्स दैट, यही लाइफ है यार, तो मैं आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। इनफैक्ट व्हेन यू आर लर्निंग न्यू स्किल्स तो वो उतना ही ज्यादा एक्साइटिंग हो जाता है। तो समटाइम्स हम्म, आई गेट कि बोर्डम हो सकता है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जाम ओवर एंड ओवर अगेन। हाँ। लेकिन यहाँ पर तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ स्किल्स और नई नई चीजें होगी हर दिन। नहीं, यस। सो अच्छा दैट लगेगा सीखने में, मतलब मुझे लगता है अच्छा लगेगा सीखने में। एक्सेल सीख रहे हैं, अकाउंटेंसी सीख रहे हैं, केस स्टडीज सीख रहे हैं, कुछ कुछ सबको ना केस स्टडीज करा देना, ठीक है। अच्छे डेफिनेटली अच्छे वाले। यस। सो हमने एक और इंडस्ट्री फर्स्ट मॉड्यूल है जो अभी तक कोई भी कहीं पे भी नहीं होता है, दैट इज अबाउट स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग। हम्म। क्योंकि एमबीए में आप जा रहे हो तो एमबीए में केस स्टडीज पढ़ रहे हो, लेकिन हाउ डू यू मेक सेंस ऑफ इट, हाउ डू यू रियली एनालाइज इट। इट्स हाँ, लाइक जब आपने आरसी पढ़ा, तो आरसी पढ़ना एक चीज होती है, बट यू डू द वीआरसी क्लास टू अंडरस्टैंड इट कि इसको कॉम्प्रहेंड कैसे करना है। करेक्ट, देयर इज अ वे यू हैव टू कॉम्प्रहेंड द बिजनेस सिचुएशन एंड करेक्ट। नॉट अ बिजनेस सिचुएशन, एनी सिचुएशन इन लाइफ। So how do you develop that muscle? Because that muscle takes a lot of time. And if someone tells you the tricks and techniques to build that muscle, you just use that time to quickly develop that muscle. And that is again something that is being taken. In fact, it is being taken by Aryan Chaudhary. And Aryan sir is the rank 5 of IIM Ahmedabad. So of all the people, 450 people who studied at IIM Ahmedabad, this guy scored the fifth rank overall. So हम्म, he did all these case studies and developed that muscle, and he is now हम्म, coming to our platform to train the students and give हम्म, share all these techniques. So that is हम्म, again a very exciting part, and that is something that no one else is doing हम्म। anywhere else. वही मैं दिव्या को बोला कि जस्ट कलेक्ट द बेस्ट पीपल फ्रॉम आई एम अहमदाबाद, जितने अच्छे लोग हैं। हालांकि एवरीबडी इज बेस्ट एट आई एम अहमदाबाद, एवरीबडी इज बेस्ट एट अदर कॉलेज ऑल्सो, ठीक है। बट हमें कुछ लोग को पिक करना था कि जो लोग एक्चुअली पढ़ा भी सकते हैं। एक क्या होता है कि नॉलेज लेना एक पार्ट है, कि भाई मेरे पास बहुत नॉलेज है, बट डिलीवर नहीं कर पाते, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द गाइज हु कैन डिलीवर एक्चुअली, ओके। तो आपको नॉलेज है, आप डिलीवर कर पाओ, आप बच्चों को मोटिवेट कर पाओ, समझा पाओ, तो वो स्किल एज अ टीचर भी होना चाहिए। सो आई थिंक दिव्या has got 99.95 in CAT 23, बट इसके पहले टीचर था, ये तो वीआरसी एजुकेटर ओनली, ओके। तो इसलिए ही इज एबल टू सो वेल, ही इज एबल टू लाइक कम्युनिकेट एंड गाइड पीपल, ठीक है। जीडीपी में भी था हमारे साथ, अभी हमारी क्लासेस भी लेते हैं कभी कभी वीआरसी में, दैट स्टडी सेशन लेते हैं बच्चों के लिए सारे के, है ना। सो ही इज वेरी वेल एबल टू कम्युनिकेट, दैट्स व्हाई इस कोर्स में ऐसे लोग हैं जो अच्छे टीचर्स भी हैं, ओके। दे आर एबल टू टीच ऑल्सो वेल अपार्ट फ्रॉम हैविंग नॉलेज, ठीक है। तो इनफेक्ट सर दिस इज समथिंग दैट आई रिमेम्बर वेरी डिस्टिंक्टली। तो जब मैंने सर से सेशंस के बारे में बात हो रही थी, तो सर का पहला क्वेश्चन था ये पढ़ाएगा कौन। तो हम्म। मुझे लगा तो IIM अहमदाबाद में तो हर बच्चा है जो पढ़ा सकते हैं, मतलब आई कैन हैव हाँ। 10-15 पीपल हु कैन डू एवरी सिंगल सब्जेक्ट। हम्म, तो सर ने बोला नहीं यार, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि नॉलेज सिर्फ जरूरी नहीं है, वी हम्म, दैट पर्सन शुड आल्सो नो हाउ टू इम्पार्ट नॉलेज। तो हम्म, वहां पर टू एवरीवन हु सेंट देयर एप्लीकेशन, सो वी हैड अराउंड 60 पीपल एक्सप्रेस देयर इंटरेस्ट। अब दिस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज बहुत सारे लोगों की जॉब चालू हो गई है। हम्म। So many people had their joining from 14th of April, that is today. Some हाँ। people have it 21st, some people have it from 28th. तो हर मंडे को हम्म, there are 15, 20 people who are joining. तो वो कंस्ट्रेंट के बाद जो बच्चे बच गए, उनमें से जिन्होंने एक्सप्रेस करा इंटरेस्ट, सो वी हैड दिस प्राइमरी फिल्टर कि सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि उन लोगों ने पहले कहीं पे टीचिंग की है या नहीं। हम्म, एंड ऑल द पीपल हु हैव डन सम प्रायर टीचिंग। हम्म, तो किसी को पढ़ाया है, अब वो बैच में किसी को पढ़ाया है, किसी अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पढ़ाया है, किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया है, दैट डज नॉट मैटर। इफ यू हैव हम्म, टॉट, दैट इज अ प्राइमरी फिल्टर दैट वी हैव, सो हम्म। दैट एनीवन हु कम्स इज एबल टू इंटरैक्ट एंड डू एवरीथिंग। इनफैक्ट आज एवरीवन हैज ऑफ अस हैज गॉन थ्रू अ एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, कैसे पूरा प्लेटफॉर्म करना है, क्या क्या क्लासेस कैसे शेड्यूल होगी, तो वो भी वी आर हमारे रोदा पोर्टल का जो फॉर्मेट है ना सबको, वो कैसे क्या सबको बी वेरी, कल से क्लास स्टार्ट है ना, कल 4 बजे से क्लास स्टार्ट है, सो वी एवरीबडी आर शुड बी डन वेल, विद एवरीथिंग सर। हाँ, वेल वर्स्ड विद दैट, ठीक है। चल अच्छी बात है वो तो, ओके। और क्या बताओ, इस कोर्स से कुछ है ना, और ऑल्सो दिव्या होल्ड
some in normal general interaction sessions. ओके, ऐसे ही मतलब जस्ट टॉक टू पीपल, राइट? क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, जस्ट उनके बारे में सुनना, ठीक है? क्या करना चाहते हैं, लॉट ऑफ पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, राइट? ठीक है, तो एक दो ना वीक में तीन चार ऐसे ही जनरल इंटरेक्शन, जो फ्री होने वाला की जनरल इंटरेक्शन कर लेंगे, ठीक है? जस्ट पुट अ मैसेज इन द व्हाट्सएप ग्रुप कि हम लेंगे जनरल इंटरेक्शन टाइप, ओके, एक वो हो गया। And in और भी fact, sir, बताओ इस while कोर्स में क्या यूनिक कुछ special चल रहा है? general interaction sessions will be organized, हाँ हमने क्या किया है कि जितने बच्चे एनरोल हो रहे हैं, हाँ ऑल ऑफ दीज आर एडेड टू अ व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे हाँ हमारे सारे मेंटोर्स हैं। हाँ तो एक जनरल इंटरेक्शन सेशन तो आज आपके पास शायद डाउट नहीं है, बट लेट्स हाँ। से 2 months लेटर यू हैव द डाउट, हम्म तो वो दैट व्हाट्सएप ग्रुप विल गो ऑन फॉर एवर। So हम्म। that will be like a continuous mentorship for all these students. So हाँ, दैट whenever, इज वन थिंग, मतलब ऐसे ही भी कर लेना, ठीक है? ऐसा मतलब तो रात yes, में फ्री हो ना, जैसे भी तो फिर फ्री हो रात में, ठीक है? जस्ट पुट अ मैसेज इन व्हाट्सएप ग्रुप की वी आर पुटिंग अ जनरल ट्रांसलेशन, और मिलते हैं, 1 घंटे बात करते हैं ऐसे ही, ठीक है? done, तो sir, बिकॉज done. ऑल ऑफ दिस गाइज आर बेसिकली हैविंग सम काइंड ऑफ इश्यूज, सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो दे Yes. शेयर इट, तो बातचीत करने से तो अच्छा होता है, तो कुछ वैल्यू ऐड होता है काफी, ठीक है? सो आई एम श्योर कि वो चीज काफी वैल्यू इनको ऐड करेगा, ठीक है? मैं भी बहुत करता हूँ, जब भी मैं फ्री होता हूँ, जस्ट कीप अ जनरल इंटरेक्शन विद स्टूडेंट की, और थोड़ा डिस्कस करते हैं, प्लानिंग करते हैं, क्या चल रहा है, ठीक है? ऑल दैट ग्रेट। और Yes. कोई बताओ कुछ यूनिक, और कुछ इस कोर्स में यूनिक मॉड्यूल है ऐसा कुछ? इसमें मॉड्यूल्स तो काफी, एक केस कंपटीशन वर्कशॉप है। हाँ अब केस कंपटीशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपको कई सारी केस कंपटीशन करनी है इफ यू वांट टू गेट गुड अपॉर्चुनिटीज। हर हाँ। कंपनी अपना केस कंपटीशन कराती है जिससे वो समर इंटर्नशिप ऑफर करती है या फाइनल प्लेसमेंट या प्लेसमेंट इंटरव्यूज ऑफर करती है। हम्म अब how do you start doing that case competition? Many people who come from backgrounds such as Delhi University, they हम्म have some prior experience in doing case competition क्योंकि उन्होंने यूजी में किया है। But हम्म engineers specifically and people who are not from a BCom BBA background, they have never even heard about case competition. उन्होंने hackathon किए, coding की, but they don't know what the case competition is. So वो case competition कैसे करना है, and we are doing a live simulation of it. तो ओके। लाइव सिमुलेशन में वी विल बी गिविंग देम अ प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम पे साथ में रिसर्च करेंगे, साथ में वो पूरा डेक बनाएंगे इन दैट सेशन। तो पूरा सिमुलेशन होगा फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम 0 to 100, हम्म कि अगर आपके पास कोई केस कंपटीशन का सवाल आता है तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। सो दिस इज अगेन गोइंग टू गिव अ एज, क्योंकि कई बार क्या होता है केस कंपटीशन में, वी सी दैट सम पीपल ओनली विन इट इन द सेकंड ईयर इफ दे विन इट एट ऑल, एंड सम पीपल हु हैव द बैकग्राउंड स्टार्ट विनिंग इट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। तो वी वांट टू इंश्योर कि इस कोर्स के बाद पीपल एटलीस्ट हैव द चांस ऑफ विनिंग इट इन द फर्स्ट ईयर, दे डोंट स्पेंड द फर्स्ट ईयर इन लर्निंग इट ओनली। हम्म। बढ़िया बढ़िया, नाइस। एंड एक तो हमने कितना 12 मॉडल्स बनाया ना, 12 मॉडल्स बनाया, 12 राइट? modules, yes sir. हाँ, एक बार ना एक और वो बना देना वीडियो, ठीक है? कि जस्ट एक्सप्लेन कि वो हर मॉड्यूल हम लोग क्या क्या करेंगे, सो दैट Done. स्टूडेंट्स विल हैव मोर क्लैरिटी, ठीक है? तो एक हम और वीडियो डाल देंगे, दिव्या विल पुट अ वीडियो कि ऑल 12 मॉड्यूल्स में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, शॉर्ट वीडियो ऑफ 12-15 मिनट्स, ठीक है? और हम लोग वो भी आपको पोस्ट कर देंगे, सो दैट आपको पूरी क्लैरिटी रहे कि उस कोर्स में क्या मिलने वाला है, ठीक है? मतलब बेसिकली दिस कोर्स इज वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, बिकॉज मैं बहुत एक स्किल गैप जैसे अभी तक ऐसे नॉर्मली नहीं होता है कैट वेट के क्लासेस में कि कोई ऐसा स्किल प्रोग्राम किसी ने लॉन्च किया हो, ठीक है? तो ये मुझे बहुत, मतलब मैं हमेशा फोकस करता हूँ अप स्किलिंग पे, स्किल अप स्किल को ये शार्पन करने के लिए, राइट? तो इसमें ये काफी अच्छा कोर्स हमने प्लान किया है कि ये कोर्स, एंड काफी हमने लाइक एज लेस्ट कॉस्ट एज पॉसिबल, राइट? तो लाइक 50 to 60 आवर्स का ये सेशंस होगा। You can interact live with IIM Ahmedabad people, work with the best people who can teach well, उनके साथ आप स्किल करोगे, ठीक है? एंड प्राइसेस एज लेस एज पॉसिबल रखा है, ठीक है? सो दैट इट कैन रीच वेराइटी ऑफ पीपल, ओके? एंड आई होप कि ये कोर्स आपको बहुत कुछ सीखने को बताएगा, ओके? सीखने सिखाएगा। एंड लाइक व्हेन यू गो टू एमबीए कॉलेज आज से 2-2.5 मंथ्स के बाद, ठीक है? सो आपको एक अच्छा हेड स्टार्ट मिलेगा, ठीक है? सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है हेड स्टार्ट, बिकॉज आपको बहुत सी चीजें पहले से पता होंगी, क्योंकि क्या होता है ना कि आई थिंक कभी कभी काफी हैफर्ड हैफर्ड हो जाता है। बहुत लोग जुलाई में जाते हैं, एंड आई थिंक अगस्त में दे आस्क फॉर दैट समर प्लेसमेंट सीवी, सीवी, है ना? यस यस। तो हाँ, अब आज सडनली भी, लोग समर हाँ, प्लेसमेंट सीवी अभी तो बनाना पड़ेगा, अभी तो बनाए नहीं थे, अभी तो उसमें कुछ ऐड नहीं किया हुआ है, राइट? तो हम लोग बेसिकली इसके लिए हम लोग इस कोर्स के एंड में एक अच्छा सा प्रोवाइड करेंगे सर्टिफिकेट भी, ठीक है? तो दैट सर्टिफिकेट विल ऑल्सो बी यूजफुल, क्योंकि आपको हमने पढ़ाया है, क्या क्या पढ़ाया है, ठीक है? तो उसका एक प्रूफ होना चाहिए, राइट? तो बेसिकली क्या होता है, आपने पढ़ा तो ये कोर्स तो किया, दैट्स ग्रेट, बट सी में नहीं लिख पाओगे कि आपने कोई कोर्स किया है, क्योंकि सी में आपको लिखने के लिए आपको कुछ प्रूफ चाहिए होता है ना दिव्या? सो व्हाट आर यू मेंशनिंग यस, सीवी, आपको उसके लिए प्रूफ चाहिए, है ना? एग्जैक्ट। तो वो प्रूफ के लिए हम लोग आपको अच्छा सा सर्टिफिकेट देंगे कोर्स कंप्लीशन पे, ओके? और आप उस सर्टिफिकेट को हमेशा अपने साथ रख सकते हो, ठीक है? बहुत लोग ये पूछेंगे कि सर आपके सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या है, ठीक है?
नाउ लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन। किसी सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं होती अनलेस अल्टिल आपने उसने नॉलेज गेन नहीं किया है तो। ठीक है, आई एम राइट दिव्या? ठीक यस है, सर। मतलब अब हम मान लो रख लें सर्टिफिकेट यूडेमी का या अपग्रेड का, भाई हमने ये किया है, बट हमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे एंड इफ आर नॉट एबल टू आंसर, क्या वैल्यू है कोई उसकी? नहीं सर, डेफिनेटली अगर आप मुझे अब सेल्स वाइस प्रेसिडेंट बोलने लग जाओ रोधा का, तो हम्म। देर इज नो वैल्यू टू इट इफ आई डोंट हैव द रेलेवेंट स्किल्स। सो हम्म। सिमिलरली दिस सर्टिफिकेट विल आल्सो स्पेसिफाई द नंबर ऑफ आवर्स यू स्पेंड। तो हाँ। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव दिस प्रॉब्लम कि हमको ये सारी चीजें आती है बट वी हाँ। डोंट हैव एनी प्रूफ टू कन्वे टू द रिक्रूटर, क्योंकि हाँ। प्लेस को मानता नहीं है विदाउट अ प्रूफ। सो नाउ यू विल हैव कि आपने 6 आवर्स एक्सेल सीखा है, 4 आवर्स पावर पॉइंट सीखा है, हाँ। 9 आवर्स आपने कोर एमबीए कॉन्सेप्ट सीखे हैं। So हाँ। our certificate will also mention the number of hours you have spent learning all of हाँ। this. तो ये हम And आपको that पूरा is नंबर acceptable ऑफ value. आवर्स के साथ देंगे ये, दैट आपसे जब भी कोई क्वेश्चन पूछे फ्यूचर में तो आप उसको आंसर कर पाओगे, आपने वो कोर्सेज किया है। एंड ये रियल, मतलब ये बेसिकली ये रियल जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ सर्टिफिकेट, ये एक रियल वैल्यू कोर्स है। ठीक है, जहाँ पे काफी एफर्ट से आपको लाइव क्लासेस पढ़ाए, देखिए रिकॉर्ड करके दे दिया, ऐसा भी नहीं है। लाइव क्लास लेंगे, लाइव सारे एफर्ट पुट करेंगे, राइट? आप लाइव इंटरेक्ट करोगे एंड बहुत कुछ सीखो इस कोर्स से। इसको अपने सीवी में आप ऐड करो, ठीक है? आप अच्छे से उसके इंटरव्यू में बात करो इन पे कभी भी जाओगे तो। एंड बेसिकली एंड यू हैव ऑल दैट इंग्रेडिएंट्स टू बी इन द टॉप 10 टॉप 20% ऑफ योर एमबीए बैच। जब आप जाओगे तो आप बिल्कुल उसको रहोगे, अगर आपको एक अच्छा हेड स्टार्ट मिलता है तो। ठीक है, और आपने देखा है कि किसी भी एमबीए बैच में आई थिंक स्पेशली होता है कि जो टॉप 20, अगर एवरेज पैकेज 20 LPA है तो टॉप 20% का 28 या 30 LPA होता है ना दिव्या, ऐसा? ठीक है, Definitely. तो ये आपको एक अच्छा हेड स्टार्ट देगा टू बी इन द टॉप 10%, टॉप 20%, टॉप 25% ऑफ द बैच। ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड गाइस। इन्हीं दिव्या कुछ ऐड करोगे आप? सर इसके साथ एक चीज जो मेंशन करना चाहता हूँ मैं लास्ट में, दैट वी आर गिविंग अ लॉट ऑफ वैल्यू एडेड मटेरियल टू द स्टूडेंट्स। ओके। इसमें वी आर गिविंग एवरीथिंग फ्रॉम सीवी टेम्पलेट्स टू एक्सेल फाइल्स टू पावर पॉइंट टेम्पलेट्स टू हम्म। जो भी हम मॉड्यूल ले रहे हैं, फॉर एवरी मॉड्यूल वी आर गिविंग 3-4 डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स दैट ओके। विल ऑल्सो हेल्प यू आफ्टर योर एमबीए बिगिंस। तो अगर ओके। आपको एमबीए शुरू हो गया एंड यू आर अफ्रेड कि यार ये 2-3 महीने पहले पढ़ा था लेकिन अब याद नहीं है, एक तो रिकॉर्डिंग्स है आपके पास, तो हम्म। दैट विल बी अवेलेबल टिल द कोर्स का वैलिडिटी है। उसके हम्म। बाद पूरा मटेरियल भी आपको दिया जा रहा है, तो दैट हम्म। मटेरियल विल आल्सो बी हेल्पफुल। तो अगर आपको लगता है कि आप नोट्स नहीं बना सकते हो तो दैट इज आल्सो नॉट नीडेड, बिकॉज वी विल बी प्रोवाइडिंग एवरीथिंग टू यू। नहीं, और हमारे प्लेटफॉर्म पे इनफैक्ट वो भी है दिव्या, नोट्स की जरूरत नहीं है। यस, वो ना इसी चीज आप डाउनलोड कर डाउनलोड सकते PDF विद एनोटेशन विदाउट कर हैं। सकते हैं। ठीक है, तो या कोई दिक्कत नहीं इनफैक्ट है। उसके अलावा भी वैल्यू एडेड मटेरियल है, तो ऑल द केसेस दैट विल बी टीचिंग यू, ऑल ऑफ दैट विल बी गिवन टू यू प्रायर टू इट। हम्म। तो Plus that WhatsApp community of people who are upskilling together will also be helpful as a network later on in the MBA journey. यस, हम And ये that I नेटवर्क think हेल्प is करेगा। one of the most valuable aspect in any MBA journey, the network that you build. दैट्स गुड। हाँ, तो हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप के पार्ट रहेंगे, यहाँ पे मैं रहूंगा, सारे आपके IMA के मेंटर्स रहेंगे एंड सारे अच्छे स्टूडेंट्स रहेंगे उस व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट। ठीक है, और ये काफ़ी आपको अच्छा फ्यूचर में भी हेल्प करेगा नेटवर्क बिल्डअप करने में, कुछ भी क्वेरी सॉल्व करने में। ठीक है, सो ग्रेट ग्रेट इंसाइट। और ये सारी ना एक प्योर एक दिव्या एक बना देना वीडियो, ठीक है, Yes, एक्सप्लेनिंग ऑल द yes, 12 मॉड्यूल्स, ठीक है, जो हम yes, लोग yes. कल मॉर्निंग Done. में पोस्ट करेंगे, ठीक है ना? Great. सो दैट विल बी इट फॉर आई थिंक फ्रॉम माई साइड। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। ओके, तो ये कोर्स जो है हम लोग 15 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं 4 PM। एंड आई थिंक दिव्या की फर्स्ट, अभी का फर्स्ट क्लास है Yes, ना? yes. ठीक पहले है, मॉड्यूल में ही ले रहा हूँ। हाँ, तो फर्स्ट क्लास है, सो ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन इन कमेंट्स। आप इनरोल कर सकते हो, ठीक है? एंड कीप लर्निंग, कीप अप स्किलिंग। थैंक यू। Thank you. Thank you, sir.